गिरफ्तारी, ये एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम फिल्मों में, खबरों में, हर जगह सुनते हैं। लेकिन इसका असली कानूनी मतलब क्या है? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे लेकर गलतफहमियां वाकई बहुत हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। इस पूरे डिस्कशन का सबसे अहम पॉइंट यही है, किसी की गिरफ्तारी हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी है। ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो असल में गिरफ्तारी है क्या? देखिए, कानून इसे सजा के तौर पर नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, किसी केस का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है। आप इसे ऐसे समझिए कि गिरफ्तारी किसी की आज़ादी पर लगा हुआ एक पॉज बटन है, किसी खास वजह से जांच के लिए। ये कोई स्टॉप बटन नहीं है जो ये कह दे कि खेल खत्म, फैसला हो गया। ठीक है, तो अगर ये सजा नहीं है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? और ये इतना बड़ा अधिकार, मतलब किसी को हिरासत में लेने का अधिकार, कानून आखिर देता किसे है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ कुछ खास वजहों से ही हो सकती है, जैसे किसी को और अपराध करने से रोकना हो, या जांच ठीक से करनी हो, ये पक्का करना हो कि वो इंसान फरार ना हो जाए या फिर अदालत में पेश हो सके। इसे यूं ही एक रूटीन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर गिरफ्तारी के पीछे एक ठोस कानूनी वजह होनी ही चाहिए। अब सोचिए, किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार, ये कितनी बड़ी पावर है ना? इसीलिए कानून इसे बहुत सख्ती से कंट्रोल करता है। ये पावर हर किसी को नहीं दी जा सकती। जाहिर है, सबसे पहले दिमाग में पुलिस का ही नाम आता है, और ज्यादातर मामलों में वही करते भी हैं। लेकिन कानून ये अधिकार मजिस्ट्रेट को भी देता है। और इतना ही नहीं, कुछ बहुत ही खास और लिमिटेड मामलों में एक आम नागरिक भी गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन उसकी शर्तें बहुत सख्त होती है। चलिए अब आते हैं प्रक्रिया पर। गिरफ्तारी होती कैसे है? देखिए, ये कोई मनमानी कार्रवाई नहीं हो सकती कि किसी को भी कैसे भी उठा लिया। नहीं, इसके लिए हमारे दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बाकायदा सख्त नियम बनाए गए हैं। और इन नियमों का पालन करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। जैसे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे वजह बतानी होगी, जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर इन प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं किया गया तो वो गिरफ्तारी गैरकानूनी भी हो सकती है। ये सब कानून का राज बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस को एक पक्की खबर मिलती है कि किसी ने कोई बड़ी चोरी की है और वो शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। अब यहाँ पर पुलिस के पास सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, उनके पास एक उचित संदेह है। मतलब ये मानने का एक ठोस आधार है कि गिरफ्तारी जरूरी है। सिर्फ शक के आधार पर ये नहीं हो सकता। अब देखिए, गिरफ्तारी किसी की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा असर डालती है। इसीलिए इस पावर को बैलेंस करने के लिए कानून ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ बहुत ही जरूरी अधिकार और एक तरह का सुरक्षा कवच भी दिया है। और इन अधिकारों की नींव क्या है? इनकी नींव है हमारा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। कानून ये मानता है कि हर व्यक्ति की आज़ादी सबसे ऊपर है और उसे बिना किसी ठोस कानूनी वजह के छीना नहीं जा सकता। तो ये अधिकार कौन से हैं? जैसे ये जानने का हक है कि किसी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर करने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आया जाएगा। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं हैं, ये कानूनी जरूरतें हैं। इनका मकसद ये पक्का करना है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये सारे नियम, ये सारे अधिकार, इन सब का एक ही बड़ा मकसद है, और वो है हर एक व्यक्ति की आज़ादी की हिफाजत करना। और देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर बार बार जोर दिया है। कोर्ट कहता है कि गिरफ्तारी कोई मैकेनिकल काम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर लिया। नहीं, हर एक केस में ये बताना होगा, ये साबित करना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। यही वो सिद्धांत है जो पूरे सिस्टम को मनमाना बनने से रोकता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर गिरफ्तारी सिर्फ प्रक्रिया की शुरुआत है, तो ये न्याय पाने के पूरे सफर के बारे में हमें क्या सिखाता है? ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि हमारा पूरा न्याय का सिस्टम इस एक धारणा पर टिका है कि जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए वो निर्दोष है।
गिरफ्तारी उस सफ़र का एक पड़ाव ज़रूर है, लेकिन ये मंजिल बिल्कुल नहीं है।